हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों ये है एक नॉर्मल सा वे प्रोटीन, ठीक है, वे प्रोटीन का बॉक्स कह लीजिए, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा वे प्रोटीन का बॉक्स आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, जो भी जिम जाते हैं या जो भी फिटनेस जुड़े हैं, कहीं ना कहीं एक बार उन्होंने वे प्रोटीन का नाम तो जरूर से सुना होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अब वे प्रोटीन काफी सारे लोग जानते हैं कि भाई वे प्रोटीन क्या है, किस लिए यूज में आता है, क्या इसके फायदे हैं, ये भी आप लोगों को पता है। लेकिन अब कई सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें इस प्रोटीन की जरूरत है, क्या उनको सही में वे प्रोटीन यूज करने की जरूरत है या नहीं। अब कई सारे लोग देखा देखी में ले लेते हैं, कोई ले रहा होता है, कोई उन्हें ऐसे बता देता है कि भाई मेरे को वे प्रोटीन से मेरी बॉडी बन गया, तुम भी ले लो तुम्हारी बॉडी बन जाए। और कई लोग तो ऐसे जनरली भी ले रहे होते हैं, रिकमेंडेशन उनको मिल जाता है कि भाई आपस में बोल देते हैं कि भाई वे प्रोटीन फिटनेस के लिए भी अच्छा है। तो यही सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको वे प्रोटीन के सही में जरूरत है, वे प्रोटीन सप्लीमेंट की। वे प्रोटीन में वैसे बात नहीं कर रहा, आप मिल्क वगैरह लेते हैं उसमें भी ऑलरेडी होता है, मैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट की बात कर रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सबसे पहले आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूं, हालांकि आपको पता होंगे लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं, फिर मैं आपको इस चीज का आंसर देता हूं कि क्या आपको वे प्रोटीन की सही में जरूरत है, वे प्रोटीन सप्लीमेंट की आपको सही में जरूरत है या नहीं है। देखिए, अब वे प्रोटीन के ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मैं कुछ गिने चुने ही आपको काउंट करवाऊंगा। जैसे कि एक तो आपको पता है कि इसमें आपको क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। वे प्रोटीन सप्लीमेंट किस लिए लेते हैं, ताकि हम क्वालिटी का प्रोटीन अचीव कर पाए। मतलब जैसे हमारी डाइट में कई बार इनकम्प्लीट होता है, तो हम वे प्रोटीन लेते हैं, तो हम वहां से अपनी जो वे प्रोटीन की क्वांटिटी है वो पूरी करते हैं। ओके, और दूसरी बात यह है कि हमारे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो अनइवन इश्यूज होते हैं, मींस जो हमारा डाइजेशन का जो ट्रैक्ट होता है, उसमें क्या होता है, कई बार हम अनहेल्दी फूड जो खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, और जो डाइजेशन में जब या डाइजेस्ट नहीं होता है, कई बार उसकी डाइजेशन बहुत स्लो हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन वगैरह, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह है, वो उनके अंदर थोड़ी बहुत स्वेलिंग वगैरह सी हो जाती है। तो उसमें क्योर करने में आपका वे प्रोटीन हेल्प करता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका दूसरा बेनिफिट। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, जो कि है कि आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखना। मतलब मीन्स हाई बीपी और लो बीपी जिसको प्रॉब्लम होती है, उनको भी इस चीज की रिकमेंडेशन मिलती है कि वो भी वे प्रोटीन खा सकें, मतलब पी सकते हैं। और आता है कि आपका जैसे मसल बिल्डिंग वगैरह में आपका आता है, वेट लॉस में आपका हेल्प आता है कि जो आपका वे प्रोटीन होता है आपका बीएमआर भी रेज करता है। और आपकी एक और चीज आती है कि आपका एपिटाइट भी कंट्रोल में रखता है। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी भूख भी कम होगी। अब ऐसी बात नहीं है, ये जो सारी चीजें कुछ ही लोगों पे काम होती है, हर किसी पे डिफरेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब कई लोग कहेंगे कि भाई मैं वे प्रोटीन केवल लेता हूं तो मेरी भूख मिटती नहीं है, मेरे को 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। तो होता है, कई लोगों का बीएमआर इतना फास्ट होता है कि उनको बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई आपके इसके बेनिफिट्स। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं क्या आपको इसको लेने की जरूरत है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं, जो मेरा रिकमेंडेशन होता है, तो वो ये होता है कि देखो, अगर आप एक रेगुलर जिमर हो, एक जिम गोअर हो रेगुलर, अगर आप रेगुलर जिम जाते हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी तरफ से बात आती है कि आपकी डाइट कितनी अच्छी है, आप कितना टॉप क्वालिटी का फूड खा रहे हो, कितना अच्छा आप खाना खा रहे हो, कैसी आपने अपनी डाइट रखी है। फिर उसके बाद आती है आपकी प्रोटीन की बारी, आप कौन सी ब्रांड का ले रहे हो, क्या आपका बजट है, किस हिसाब से ले रहे हो। अब भाई जिसका बजट मान लो महीने का 3000 4000 हो, तो उसके लिए 800-900 रुपए किलो का प्रोटीन भी बहुत बड़ी बात होगी। और जिसका बजट अच्छा खासा हो महीने का, वो आराम से 15-20 हजार रुपए खर्च कर सकता है डाइट में, तो उनके लिए कोई महंगे प्रोटीन लेने की बात नहीं है। और एक चीज ये और पॉइंट निकल के आता है, ये जितने बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, ये आपको टॉप क्वालिटी के प्रोटीन में ही मिलेंगे। आप जो एक एवरेज प्रोटीन लेते हैं, आपको जो 800-900 रुपीज केजी या 1200 रुपीज केजी में भी आपको जो प्रोटीन मिलता है, रॉ को छोड़ करके, रॉ प्रोटीन को छोड़ करके, और उसके साथ भी ये होता है कि कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है, और जो फ्लेवर वाले प्रोटीन आते हैं वो उतना टॉप क्वालिटी के नहीं होते। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये आइसोलेट और हाइड्रोलाइज में मिलेंगे। हाइड्रोलाइज में तो सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। वापस से अपने पॉइंट्स पे आते हैं फ्रेंड, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो गए थे। तो यहाँ पे तब आपकी प्रोटीन की बारी आती है कि भाई जब आपने डाइट अच्छी रखी, फिर उसके बाद आपकी प्रोटीन की बारी आती है। प्रोटीन की बारी भी कब आती है कि सबसे पहले जब आपको एटलीस्ट, ये नहीं कि आपको 1 साल हो गया या आपको 6 महीने हो गया आप प्रोटीन ले रहे, नहीं, अगर आपके खाना पीना अच्छा है, खान पान अच्छा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है प्रोटीन लेने की, आप उससे पूरा करिए। कोई बात नहीं, आप ड्राई फ्रूट्स को पीस करके रख लें, ड्राई फ्रूट्स पीस के रखें, उसको पोस्ट वर्कआउट में मिल्क के साथ घोल करके पिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको आपके अंदर कुछ ज्यादा ही ऐसा फोबिया है कि भाई आपको प्रोटीन चाहिए,
भाई मेरे प्रोटीन के बिना मुझे लगता है कि मेरी बॉडी नहीं बनेगी, तो एक बार आप डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करें, उनसे आप डिटेल लें, क्योंकि उनको मेरे से भी ज़्यादा क्या पता हो, मेरे से भी ज़्यादा उन्हें पता ही होगा, और वो आपको और डिटेल में चीज़ें समझा देंगे कि भाई वे प्रोटीन की क्या नीड है, क्या डिमांड है, क्यों आपको लेना है, और उनसे आपको एक अच्छे रिकमेंडेशन भी मिल जाएगी कि क्या मुझे ज़रूरत है या नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर यही निकल के आता है कि अगर आपका वे प्रोटीन लेने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो एक बार आप डॉक्टर जाके कंसल्ट करें, वो आपको बता देंगे कि आपको जरूरत है या नहीं है, तो वहां से आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। शायद मेरे बताने से आपको ना मिले, लेकिन आप एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक बार सच्ची सच्ची आपको बता देंगे कि आपको जरूरत है या नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज और आती है, मैं आपको जाने से पहले ये बता दूं कि कई बार ये होता है कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, या किसी को कोई बीमारी होती है तो उसमें भी रिकमेंडेशन मिलती है वे प्रोटीन की, ठीक है। और कई बार होता है कि जब प्रोटीन बॉडी में ज्यादा होता है तो प्रोटीन कम करने को ही बोलते हैं, जब आप प्रोटीन ओवरडोज कर लेते हैं तो उसके भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यह सोचिएगा कि केवल प्रोटीन ओवरडोज करने के केवल बेनिफिट ही बेनिफिट्स है, नहीं, उसके भी साइड इफेक्ट हैं जैसे बाकी चीजों के होते हैं। कोई भी चीज आप ज्यादा लेंगे फ्रेंड्स, ये तो आपको भी पता है कि उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से अपना आंसर जरूर मिल गया होगा और आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से सारी की सारी डिटेल दे दी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।